मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़, मेरे मन का रास्ता मोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़,
उसके पहले हम लोग आपसे एक और अर्जी लगा रहे हैं आपके सामने। हमने आपके वीडियोज़ में जो हमने देखा, एक प्रश्न मन में बार बार से उठ रहा था, तो सोचा जब आपसे मिलेंगे, आपके सामने बैठेंगे, जब आप व्यासपीठ पर विराजमान होंगे, तब आप हमें अधिकारी, अगर आप इसका अधिकारी समझते हैं कि इसके बारे में हम जान सकते हैं, तो कृपया करके हमें बताइए। आप से जो हमने देखा कि कोई श्वासोश्वास राम नाम जप की कोई विधि है, और जैसे आपने राम नाम की महिमा बताई है, तो हम स्टुटगार्ट में जो ये हमारा जो यहाँ पर मंडल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राम जी के प्रति अपने मन के अंदर वो प्रीति का पौधा उगाएं, और इसी को साधन बनाकर रामचरितमानस का पाठ हम लोग करते हैं। और क्या पता आपके इस विधि को बताने से, श्वासोश्वास क्रिया राम नाम जाप की बताने से हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ जाए और हमें राम जी की प्रीति प्राप्त हो। और तो कुछ अगर उसके बारे में कुछ आप हमें उद्बोधन करने से। देखो, अभी जैसा मैंने बताया ना, हमारा राम स्नेही संप्रदाय जो है, जिससे हम बिलोंग करते हैं, शाहपुरा पीठ, रामचरण जी महाराज हुए जिन्होंने निर्गुण धारा को प्रवर्त किया। निर्गुण धारा उस समय महापुरुषों ने शुरू की, जब उस समय वहाँ मुगल काल था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। उस समय धर्म कैसे करें, भगवान से जुड़े कैसे, तो उन महापुरुषों ने ऐसा साधन बताया कि अगर कहीं नहीं जा पाओ तो घर बैठ करके भी भगवान का नाम लेकर भगवान से जुड़ सकते हैं। और उन महापुरुषों ने एक प्रक्रिया बताई, एक क्रिया बताई, जिसे कहते हैं श्वासोश्वास राम भजन करना। श्वासोश्वास का अर्थ है हम जो हमारी ब्रीदिंग है, जो हम श्वास लेते हैं, तो श्वासोश्वास अर्थात जाती हुई अंदर श्वास से भी और बाहर आती हुई श्वास में भी भगवान का नाम लेना। क्योंकि ये सब खेल श्वास का ही तो है। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाए, होठ समेट सके नहीं जिदे कुछ कर गए। ये शरीर तो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन श्वास बंद हुई और सब खेल समाप्त। तो ये जो श्वास है, जो परमात्मा ने गिन गिन करके दी है, महापुरुषों ने लिखा कि एक श्वास भी हमारी खाली न जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। वृथा श्वास न जाए, एक श्वास भी खाली न जाए। तो उसके लिए, जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं, श्वासोश्वास भजन प्रक्रिया, तो प्रारंभिक अवस्था जो है वो धीरे धीरे फिर अवस्था बढ़ती है। वो शब्द जिह्वा पर आता है, कंठ में आता है, नाभि में आता है, फिर पीछे जो रीढ़ की हड्डी उससे चढ़ता हुआ यहाँ पर चौथे स्थान पर मस्तिष्क के जो ब्रह्मरंध्र है वहां तक वो शब्द पहुंच जाता है। वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो योगिक प्रक्रिया है, जो बड़े बड़े महापुरुषों ने, साधकों ने सिद्ध की। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा है कि भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमारा कार्य है कोशिश करना, प्रयास करना। तो आप श्वासोश्वास भजन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप रोज बैठें, पद्मासन में बैठें अच्छी तरह, जितना हो सके। अगर आप बैठ सकते हैं तो, नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में भी, लेकिन हल्की पालकी लगा करके स्थान इस प्रकार से अपने हाथों को रख के अपनी जो श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो अंदर आती हुई श्वास से भी हम नाम उच्चारण करें। पहले तो क्या है, हमको शब्द जो उच्चारण होगा वो बाहर दिखेगा जिह्वा से, लेकिन जब हम उसको लगातार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करते करते तो वो शब्द जब जम जाएगा तो आप बैठे भी रहोगे पर पास वाले को पता नहीं चलेगा कि आपका भजन चल रहा है। तो हम राम राम करते हैं ना, तो वो श्वास के साथ से बैठ के ये प्रारंभिक क्रम है। मतलब आती हुई श्वास में भी राम 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 करना, जो बाहर श्वास निकल रही है उसमें भी राम 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 शब्द का उच्चारण करना, ये होता है श्वासोश्वास भजन। फिर हमारे स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने शब्द प्रकाश ग्रंथ लिखा है। वो ग्रंथ मैं आपको भले ही फोन पे उसका PDF प्रदान कर दूंगा, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें पूरी भजन की प्रक्रिया है। अब सुनियो सब साध सुजाना, राम भजन का करूं बखाना। तो कैसे शब्द वो फिर धीरे धीरे कार्य करेगा, वो जिह्वा पर आएगा, फिर कंठ में आएगा, कैसे कैसे आएगा, पर वो आएगा अभ्यास से। तो प्रारंभिक अवस्था यही है कि आप रोज बैठ करके थोड़ी देर
राम 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 राम, वो श्वासों के स्वाद वो हम प्रारंभ करें। और फिर जब आप प्रारंभ करेंगे और जब हम अगली बार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपका वजन आप कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार करना है। तो वो प्रक्रिया है, वो फिर करते करते उसका अभ्यास होगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं तो आज से ही ये प्रयास करें, जाती हुई श्वास और आती हुई श्वास से राम राम करें। उससे बहुत फायदे हैं, लौकिक भी परलौकिक भी। कंसंट्रेशन अच्छा होगा, बच्चों की मेमोरी अच्छी होगी, आप लोगों में एकाग्रता होगी, कोई भी डिसीजन लेने में आप में पेशेंस अच्छा होगा, आप में धैर्य होगा। तो ये भजन की प्रक्रियाओं से लाभ होते हैं। राम राम। बच्चे हैं जो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अच्छा।